सैम्युअल महाद्वीप पर ड्रैगन कबीले नाम की एक सबसे मजबूत नस्ल है। वे प्राचीन जादू में माहिर हैं और संख्या में कम होने के बावजूद वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और इस महाद्वीप पर सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोई नहीं जानता कि इंसानों और ड्रैगन के बीच युद्ध क्यों हुआ और शुरुआत में क्या हुआ। युद्ध का कारण लंबे समय से इतिहास में दफन हो गया है। इंसानों और ड्रैगन के बीच सैकड़ों सालों से इस महाद्वीप पर युद्ध चल रहा है। ड्रैगन ने अपने शक्तिशाली शरीर और प्राचीन जादू का उपयोग इंसानों पर हमला करने के लिए किया, जबकि इंसान ड्रैगन के सामने छोटे होते हुए भी उनसे बहादुरी से लड़े। लड़ाई के लंबे सालों ने इंसानों और ड्रैगन दोनों को मृत और घायल कर दिया था और हर किसी ने इस लंबे युद्ध में दर्दनाक कीमत चुकाई थी। इस लंबे युद्ध में कोई बातचीत नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ और कोई दया नहीं हुई। ड्रैगन के हमले की आवाज और इंसानों की चीखें सदियों से युद्ध के मैदान में गूंजती रही हैं। आज तक इंसान और ड्रैगन एक दूसरे से फर्क नहीं कर पाए हैं, यहाँ तक कि भारी नुकसान के साथ भी वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उत्पत्ति युग के वर्ष 1833 में सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर लियोन कैस्मेट को ड्रैगन कबीले पर हमला करने के लिए एक सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया गया था। वे साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन सिल्वर ड्रैगन की रानी रोस्विथा को खत्म करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि साम्राज्य के सबसे बड़े ड्रैगन स्लेइंग हीरो लियोन को उसके ही साथियों ने धोखा दिया और वह ड्रैगन कबीले का कैदी बन गया। वर्तमान स्थान सिल्वर ड्रैगन कबीले का कालकोठरी है, जो ड्रैगन स्लेयर को बंदी बनाए हुए है। अंधेरा कालकोठरी बहुत शांत है, केवल 2 गार्ड ड्रैगन स्लेयर की रखवाली कर रहे हैं। अचानक कालकोठरी में ऊंची एड़ी की एक साफ आवाज गूंजती है। एक गार्ड ऊंची एड़ी की आवाज और अंधेरे से आती हुई चांदी के बालों वाली महिला को नोटिस करता है। दोनों गार्ड महिला को सलाम करते हैं और उसे आपकी महिमा कहकर संबोधित करते हैं। महिला दोनों गार्डों को पहले जाने के लिए कहती है। उसे ड्रैगन स्लेयर से अकेले बात करनी है। गार्डों के जाने के बाद अंधेरे और खामोश कालकोठरी में केवल ड्रैगन स्लेयर और महिला बचे हैं। सुंदर आकृति वाली या चांदी के बालों वाली महिला सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोस्विथा है। एक घमंड भरे लहजे में रोस्विथा ड्रैगन स्लेयर से पूछती है कि उसे ड्रैगन कबीले द्वारा बंदी बनाए जाने पर कैसा महसूस होता है। उसके सामने का आदमी लियोन है, वह ड्रैगन स्लेयर जिसने अनगिनत ड्रैगन को मारा है। लियोन खून से लथपथ है और गंभीर दिख रहा है। रोस्विथा से कहता है कि वह जल्दी करे और उसे मार डाले। एक उकसावे भरे लहजे में रोस्विथा लियोन से पूछती है कि क्या उसे जल्दी मौत चाहिए। हालांकि रोस्विथा इस बारे में सोचती है और लियोन के चेहरे को चुटकी लेती है। उससे कहती है कि मरना इतना आसान नहीं होगा। इस खूबसूरत चेहरे के लिए यह एक दया है। रोस्विथा लियोन के चेहरे पर एक निशान खरोंचती है और उसके चेहरे पर निशान की तारीफ करती है कि यह उसके लिए एकदम सही है। लियोन तुरंत रोस्विथा के हाथ से बचता है और उससे कहता है कि अगर वह उसे मारना चाहती है तो जल्दी करे और उसे यहाँ अपमानित न करे। एक चिढ़ाने वाले लहजे में रोस्विथा अपने हाथ पर बचे खून को चाटती है और लियोन से कहती है कि भले ही वह शक्तिशाली है, फिर भी उसे उसके धोखेबाज साथी ने फंसाया है और अब वह ड्रैगन कबीले का कैदी है और उसे सिल्वर ड्रैगन कबीले में शामिल होने के लिए मनाती है। लियोन व्यंग्य करता है और रोस्विथा को देखता है। साफ है कि उसके शब्द लियोन को प्रभावित नहीं करते हैं। लियोन रोस्विथा की बात का जवाब देता है। लियोन के शब्दों से रोस्विथा भड़क जाती है, जो गुस्से में देखती है और अपने पैर से लियोन को पीछे की पत्थर की दीवार से जोर से मारती है। लियोन के हिलने पर उसे बांधने वाली जंजीरें अपनी मूल स्थिति से हिल जाती हैं। लियोन भारी चोट से खून खांसता है, जिससे उसके पहले से घायल शरीर पर नए घाव हो जाते हैं। रोस्विथा अपने पैर को लियोन की छाती पर जोर से मारती है और कहती है कि एक कैदी उससे इतना बदतमीज हो गया है और एक घमंड भरे लहजे में लियोन से कहती है कि वह हीरो बनने का सपना देखना बंद कर दे। रोस्विथा कहती है कि वह जल्द ही यहाँ मरने वाला है और एक कैदी के रूप में वह अपने बाकी जीवन के लिए एक महान ड्रैगन स्लेयर हीरो नहीं बन पाएगा। रोस्विथा आगे कहती है कि उसके वंशज उसके साथ सभी धन और सम्मान का आनंद ले सकते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उसके जैसे बिना वारिस के लिए वह दिन कभी नहीं आएगा। लियोन अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ रोस्विथा को देखता है। उससे कहता है कि इंसानों को कम मत समझो। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, लियोन की गर्दन के चारों ओर रोस्विथा की पूंछ लिपट जाती है और उसे ऊपर उठा लिया जाता है। रोस्विथा कहती है कि वह कितना जिद्दी मूर्ख है। लियोन उसकी पूंछ से अपनी गर्दन पर लिपटे होने के कारण सांस नहीं ले पाता है और बहुत मुश्किल से आपकी महिमा कहता है। रोस्विथा देखती है कि उसे अपना बचाव करने में परेशानी हो रही है और अनजाने में मान लेती है कि वह उससे दया की भीख मांगेगा। हालांकि लियोन टूट जाता है और कहता है कि उसने शुरुआत से ही 2 गलतियां की हैं। रोस्विथा उलझन में है और एक पल के लिए समझ नहीं पाती कि वह क्या कह रहा है। लियोन आगे कहता है कि सबसे पहले उसे उसके सबसे उच्च प्रशिक्षित ड्रैगन स्लेयर के साथ नहीं रहना चाहिए था और दूसरा, उसे उसके खून का स्वाद नहीं लेना चाहिए था। एक पल में लियोन की आंखें असामान्य रूप से लाल हो जाती हैं और वह ब्लड कर्स नामक एक जादू छोड़ता है। यह जादू रोस्विथा पर प्रतिक्रिया करता है और वह तुरंत अपनी पूंछ को लियोन की गर्दन से हटा देती है। रोस्विथा धीरे धीरे अपने सामने के आदमी से दूर हट जाती है। वह लाल हो गई है, उसका शरीर गर्म महसूस कर रहा है और उसके पैर इतने कमजोर हो गए हैं कि वह एक पल के लिए घुटनों पर बैठ जाती है। उसे यकीन नहीं है कि क्या हो रहा है। लियोन खड़ा हो जाता है और रोस्विथा को समझाता है, जो अपने घुटनों पर बैठी है, कि यह जादू जल्द ही उसे उसकी आत्मा द्वारा लाए गए जीवन भर के दर्द में डाल देगा। अचानक रोस्विथा बिना समझे कि क्या हो
रहा है। अपने शरीर से लियोन पर झपट्टा मारती है। लियोन को रोसविथा ने जमीन पर गिरा दिया। रोसविथा का लाल चेहरा देखकर लियोन को एहसास होता है कि यह उसका जादू था, जिसका रोसविथा पर एक दुष्प्रभाव पड़ा था, जिससे उसे किसी प्रकार की उत्तेजना हुई थी। जादू के प्रभाव में रोसविथा की चेतना नियंत्रण से बाहर हो जाती है और बिना एक शब्द कहे वह सीधे लियोन को चूम लेती है। लियोन की छाती में एक बड़ी धड़कन की आवाज गूंजती है। 1 घंटे बाद दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े हैं। जादू के दुष्प्रभाव गायब हो जाते हैं और रोसविथा धीरे धीरे होश में आती है। दोनों को उनकी वर्तमान स्थिति में देखकर रोसविथा गुस्से में लियोन को देखती है और सवाल करती है कि उसने उसके साथ क्या किया है। लियोन उसे समझाता है कि इस जादू को ब्लड कर्स कहते हैं। यह एक निषिद्ध जादू है जिसका उपयोग जीवन में केवल एक बार किया जा सकता है। उसके खून का स्वाद चखने से उसने एक आत्मा लिंग बना लिया है। जब तक वह मर जाता है तब तक यह अभिशाप उसे अंतहीन पीड़ा में डाल देगा। रोसविथा गुस्से में इसे वापस नापसंद करती है और कहती है कि अगर यह एक ऐसा जादू है जो उसके मरने के बाद ही प्रभावी होता है तो अभी अभी यह सब क्या हुआ। लियोन, जिसे भी अभी अभी जादू के दुष्प्रभावों के बारे में पता चला है, रोसविथा को समझाता है कि अभी अभी जो हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना है। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि दुष्प्रभाव इतना शक्तिशाली होगा। शब्द खत्म होने से पहले रोसविथा लियोन को जोर से चुप रहने के लिए कहती है। वह नहीं चाहती कि वह अभी अभी जो हुआ उसका वर्णन करता रहे। लियोन को अचानक याद आता है कि ड्रैगन एक पत्नीत्व के सिद्धांत का पालन करते हैं। फिर वह हंसता है और रोसविथा से कहता है कि उसकी मृत्यु के बाद वह न तो नया साथी ढूंढ पाएगी और न ही ड्रैगन को वर्तमान स्थिति समझा पाएगी। इस अभिशाप का प्रभाव उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो गया है। रोसविथा गुस्से में है लेकिन बदले में कुछ नहीं कह पाती है। एक पल के लिए लियोन उसे उपहास से देखता है और कहता है कि अब उसकी कोई वारिस भी नहीं होगी। रोसविथा लियोन की बात सहन नहीं कर पाती है और लियोन को एक और झटका देने के लिए तैयार है। हालांकि लियोन कमजोर जवाब देता है कि उसे अब इसकी जरूरत नहीं है और वह जल्द ही मर जाएगा। ये शब्द रोसविथा को उस पर हमला करने से रोकते हैं। मरने से पहले लियोन आगे कहता है कि रोसविथा पर उसका अभिशाप जीवन भर दर्द में रहना है। यह कहने के बाद लियोन अब होश में नहीं है। रोसविथा अपने कपड़े वापस पहनने के बाद लियोन को लात मारती है और कहती है कि एक इंसान उसके खिलाफ बदले का इतना घिनौना तरीका इस्तेमाल करता है और मरने से बचना चाहता है। ऐसा कोई आसान तरीका नहीं है। यह कहने के बाद रोसविथा अपने जादू का उपयोग लियोन की छाती पर एक अजीब कोट ऑफ आर्म्स लगाने के लिए करती है। तो यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।